हाय स्टूडेंट्स, मैं पंकज मिश्रा। आज मैं कुछ अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जिससे आपको पता चले कि मेरा जो जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो थियोरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। मेरा टोटल मोर देन 15 इयर्स का एक्सपीरियंस मर्चेंडाइजिंग में अभी तक रहा है, जिसमें मैंने बहुत सारे छोटे से लेकर बड़े फैक्ट्रियों, एक्सपोर्ट हाउस में मैंने काम किया है। दिल्ली, गुड़गांव और ओवरसीज़ की भी कुछ फैक्ट्री रही है, जिस पे मैंने असिस्टेंट लेवल से मैनेजर के लेवल पे मैंने काम किया है। इसलिए जो भी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये सारे प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो कि आपको किसी फैक्ट्री में जाके ही सीखनी पड़ेगी। ये आपको जनरली क्लास में बस थ्योरी का ही नॉलेज मिलेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको जो मिलेगा वो आपको किसी फैक्ट्री में काम करने से, किसी बाइंग हाउस में काम करने से ही आपको मिलेगा। उसी का मैं आपको ओवरव्यू पहले ही से आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ क्लासेस चलाता हूँ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे साथ इनरोल होना पड़ेगा। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट दीजिए, फिर आपसे हम बाकी डिटेल शेयर करेंगे। कब से क्लास हो, इंटरव्यू का क्लास क्रैक करने के लिए बाकी सारा हम आपसे डिटेल शेयर करेंगे। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा सैम्पलिंग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सैम्पलिंग एक मर्चेंडाइज़र के लिए, सैम्पलिंग एक फैक्ट्री के लिए सैम्पलिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि बिना किसी सैंपल के कोई शिपमेंट नहीं जाती है। वो भले किसी भी डिपार्टमेंट का हो, वो अपैरल का हो, होम फर्निशिंग का हो, लेदर का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो बिना सैम्पलिंग के कोई भी बायर कोई प्रोडक्ट पूरी शिपमेंट एक साथ नहीं लेती है। बायर किसी भी प्रोडक्ट का सैंपल देखना चाहती है, और सैंपल देखने के बाद ही उसको डिसाइड करती है कि ये सैंपल हमें लेना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले बायर सैंपल देखती है, सैंपल देखने के बाद उसका कॉस्ट साथ साथ ले लेती है फैक्ट्री से। उसके बाद वो अपने टीम के साथ डिसाइड करती है, उनका कोर टीम मेंबर जो होता है बायर का, उनके साथ बजट के हिसाब से डिसाइड करती है कि इसकी कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए। अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर प्लेस करते हैं बाइंग हाउस के थ्रू, या डायरेक्टली फैक्ट्री को ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो यही प्रोसेस है ऑर्डर प्लेसिंग का। तो चलिए, आज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैम्पलिंग होता क्या है, और सैम्पलिंग में कितने सारे स्टेजेस हैं अपैरल मर्चेंडाइजिंग में। अपैरल के जो हम गारमेंट बनाते हैं, चलिए वो हम शेयर करते हैं आपसे। नेक्स्ट स्लाइड जो है, ये हैं हमारे सैम्पलिंग के कुछ स्टेजेस, जो कि आप नोटिस करोगे तो हर जगह आपको ये कॉमन ही मिलेगा। भले ही किसी बायर का हो, अमेरिकन बायर का हो या फिर यूरोपियन बायर का हो, किसी तरह के बायर का हो, किसी में एक दो स्टेप कम मिलेंगे, सैम्पलिंग का प्रोसेस कम मिलेगा, किसी में एक दो ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल टोटल यही है। सबसे पहला जो स्टेप होता है ऑर्डर मिलने के बाद, ऑर्डर कंफर्म होने से पहले, वो होता है प्रोटो सैंपल का। बहुत जगह बहुत बायर इस प्रोटो सैंपल को डेवलपमेंट सैंपल का भी नाम देते हैं। तो डेवलपमेंट सैंपल या प्रोटो सैंपल वो सबसे पहले बनता है। प्रोटो मतलब पहला सैंपल, जिसको बायर देखता है और बायर पे डिसाइड करता है। प्रोटो सैंपल के साथ ही बायर उसका प्राइस ले लेता है उस सैंपल का। फैक्ट्री साथ साथ प्राइस कोट कर देती है। प्राइस कोट करने के बाद वो सैंपल बायर अपने कोर टीम के साथ डिस्कस करता है, और डिस्कस करने के बाद उसको फिर डिटेल क्वांटिटी अपना शेयर करता है। जो भी बजट फाइनल, इंटरनल फाइनल कर लेता है इंटरनली बायर अपने पार्ट पे। उसके बाद क्वांटिटी फाइनल करके फैक्ट्री को पास ऑन कर देता है कि हमें इस स्टाइल का, इस गारमेंट का इतनी क्वांटिटी हमें चाहिए, और इसका डेडलाइन डिलीवरी डेट ये होगा। तो सबसे पहला सैंपल होता है जिसको डेवलपमेंट सैंपल या प्रोटो सैंपल कहते हैं। प्रोटो सैंपल सबसे पहले बनता है। प्रोटो सैंपल बनने के दो तरह के होते हैं। एक होता है कि टेकपैक से बनता है। टेकपैक एक शीट होती है, पूरा टेक बुक आप कह सकते हैं, 3 या 4 पेज का एक इन्फॉर्मेशन शीट होती है, जो बायर
फैक्ट्री के साथ शेयर करता है, जिसमें उस गारमेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो बायर उस गारमेंट में देखना चाहता है, जो कि वो जो भी गारमेंट वो ख़रीदना चाहता है उस टेक पैक में सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं। अगले वीडियो में आपसे टेक पैक शेयर करके स्पेशली टेक पैक ही डिस्कस करूँगा, जो आपके लिए समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो बायर टेक पैक हमें भेजता है, फैक्ट्री को भेजता है, और टेक पैक भेजने के बाद उसमें जितनी भी बेसिक डिटेलिंग होता है, इवन स्टिचिंग, उसमें टेक पैक के अंदर सारे फैब्रिक का डिटेल होता है, और फैब्रिक के डिटेल के बाद उसमें ट्रिम्स के सारे डिटेल होते हैं। इवन कुछ बायर तो स्टिचिंग धागे तक का भी डिटेल डाल देता है कि कौन कौन सा धागा यूज़ होता है। और डेनिम का कपड़ा हो, डेनिम का गारमेंट हो, तो बायर जनरली लिख देता है कि इसमें मोटा धागा यूज़ होगा या नहीं टॉप स्टिच पे। कुछ बायर तो ओवरलॉक में कौन से धागे चलते हैं वो भी डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद सारी डिटेल, बटन कहाँ से ख़रीदा जाएगा, लोकल बटन सप्लायर यूज़ कर सकता है या बायर अपने नॉमिनेटेड से ही वो बटन दिलवाना चाहता है फैक्ट्री को, मतलब अप्रूव्ड बटन नॉमिनेटेड सप्लायर से ही फैक्ट्री को लेना पड़ेगा, और वही बटन उस गारमेंट में लग के जाएंगे, भले ही वो प्रोटो सैंपल ही बन के क्यों ना जा रहा हो। ये इंडिया से भी हो सकता है या फिर इंपोर्ट करके भी, चाइना से भी या फिर कहीं और से भी, बायर के अप्रूव्ड सोर्सेज से वहाँ से लेने पड़ते हैं। कुछ जगह तो फैब्रिक भी लेने पड़ते हैं प्रोटो सैंपल बनाने के लिए, जो बायर देखना चाहते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं कि नहीं, सब बायर अपनी क्वालिटी बस शेयर कर देता है, इस क्वालिटी में मुझे गारमेंट ही बनाना है, और कलर कंफर्म करता है। कलर कंफर्म करने के बाद वो सैंपल हम लोग उसी बेस पे, सारी डिटेल के बेस पे प्रोटो सैंपल बायर को फैक्ट्री भेजती है। प्रोटो सैंपल के साथ सारी फैक्ट्रियाँ जो भी कलर वे बायर चाहता है तो उन कलर वे का साथ में लैब बना के भेज देती है, एक जिससे बायर से कलर कंफर्मेशन भी उसी प्रोटो सैंपल के अप्रूवल के साथ साथ ये लैब अप्रूवल भी साथ साथ होके आ जाता है। जब प्रोटो सैंपल पास हो जाता है, बायर पास कर देता है विथ कमेंट और विदाउट एनी कमेंट, अगर विथ कोई, तो बायर एक स्पेक शीट देता है। प्रोटो सैंपल बनाने के टाइम में बायर जो स्पेक शीट देता है, उस स्पेक शीट में सिर्फ जनरली बेसिक मेजरमेंट, मीन्स सैंपल का जो मेजरमेंट होता है, सिंगल साइज़ का मेजरमेंट जनरली टेक पैक में वही आता है कि मीडियम साइज़ का जो मेजरमेंट होता है, किसी में 10, किसी में कुछ बायर मीडियम लेते हैं, कुछ बायर साइज़ 10 कहते हैं, कुछ बायर साइज़ 12 कहते हैं, ये बायर टू बायर वेरी करता है। उसके बाद ये उस बेस पे सैंपल बन के जाते हैं। सैंपल बनने के बाद बायर उसको रिव्यू करके अपना कमेंट देता है, फैब्रिक, क्वालिटी, कलर, प्राइस, साइज़, सब पे कमेंट देता है। उस कमेंट के बाद बायर, हमारा ऑर्डर कंफर्म होने के बाद सेकेंड स्टेज होता है फिट सैंपल। फिट सैंपल स्पेशली फिटिंग के लिए जाता है। फिट सैंपल 90% बायर ऑल्टरनेट कलर में ले लेते हैं। फैब्रिक क्वालिटी सेम होती है, फैब्रिक क्वालिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकता फिट सैंपल के लिए, क्योंकि हमेशा फैब्रिक के फॉल फील में अंतर आ जाता है अगर फैब्रिक की क्वालिटी हम चेंज कर देते हैं तो कभी भी फैब्रिक की क्वालिटी नहीं चेंज होती है। जितने ग्राम का फैब्रिक प्रोटो सैंपल, जितने ग्राम का फैब्रिक बायर की रिक्वायरमेंट है, उतने ही ग्राम का फैब्रिक हम फिट सैंपल, उसी में हम फिट सैंपल बनाते हैं, जो कि बायर को फिटिंग के लिए भेजते हैं। भले ही कलर कोई भी हो, वो हम बायर से अप्रूवल लेने के बाद हम भेज देते हैं। फिट सैंपल पे अगर बायर अप्रूव कर देता है, ठीक है ना, तो रिवाइज फिट जाता है। फिर रिवाइज फिट, वो फिट सैंपल पास होने के बाद कुछ बायर कहते हैं कि हमें अब साइज सेट सैंपल भेजो। साइज सेट सैंपल होता है कि मान लीजिए टोटल 6 साइज हैं, तो बायर जंपिंग साइज में सैंपल मांग लेता है अपने, जिससे वो अपने डिफरेंट डमी पे डाल के चेक कर लेता है कि ये हर साइज़ के सैंपल, मतलब साइजिंग फैक्ट्री सही बना रही है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि एक साइज़ तो उसने फिट सैंपल पे चेक कर लिया है। अब बायर का दूसरा काम होता है साइज सेट चेक करना। वो अपने डिफरेंट डमी पे डाल के बायर बता देता है हमें इसी साइज़ में साइज सेट चाहिए, तो उस साइज़ में बनाने पड़ता है। जब फिटिंग अप्रूव होता है तो फिर बायर फिर टोटल रेंज, मतलब जिस साइज़ से जिस साइज़ तक का ऑर्डर होता है वो सारे साइज़ के मेजरमेंट शीट बना के बायर भेज देता है, जिसके बेस पे हम साइज सेट
बायर को बना के भेजते हैं। साइज सेट भी ऑल्टरनेट फैब्रिक ऑल्टरनेट कलर में जा सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है बायर पे। कुछ बायर बोलेंगे कि नहीं मुझे सेम चाहिए तो फिर सेम ही देना पड़ेगा, लेकिन जनरली साइज सेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिटिंग। दिस इज नॉट रिलेटेड टू पीपी सैंपल। सो साइज सेट भी फिटिंग के लिए ही जाता है, बट डिफरेंट साइजेज में जाते हैं। साइज सेट पास होने के बाद लास्ट स्टेज होता है पीपी सैंपल। प्रोडक्शन स्टार्ट होने से पहले पीपी सैंपल होता है। पीपी सैंपल का मतलब होता है प्री प्रोडक्शन सैंपल। प्री प्रोडक्शन सैंपल होते हैं कि उस सैंपल में सब कुछ एक्चुअल में होता है। फैब्रिक भी एक्चुअल होता है, ट्रिम्स भी एक्चुअल होता है, धागे भी एक्चुअल होते हैं, कलर भी एक्चुअल होता है, बटन ट्रिम्स पॉलीबैग जितने चीज़ होते हैं सब कुछ एक्चुअल हम लगा के भेजते हैं। उसमें अगर पैकिंग मटेरियल ना हो तो पॉलीबैग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप सैंपल एक्चुअल में जाके बायर से टैग वैग लगा के हम लोग एक साथ ही पास करवा लेते हैं, जिसमें सब कुछ एक्चुअल होता है। वो जब अप्रूव होकर आ जाता है तो वही सैंपल हम फैक्ट्री को दे देते हैं शिपमेंट बनाने के लिए। तो ये सारे स्टेजेस हैं जनरली ऑर्डर सैम्पलिंग के। एक कुछ ऐसे भी बायर होते हैं जो SMS सैंपल मांगते हैं, जिसको हम सेल्समैन सैंपल कहते हैं। कुछ बायर होते हैं जो प्रोटो सैंपल देखने के बाद, प्राइस कंफर्म होने के बाद, वो अपने जितने रिटेल शॉप्स होते हैं उनके, वो हर शॉप से अपना ऑर्डर लेके, छोटी छोटी क्वांटिटी होती है उनकी, तो जितने उनके शॉप होते हैं हर शॉप के लिए एक एक सैंपल बनवाता है उसी पर्टिकुलर साइज़ में या किसी साइज़ में एज पर द बायर्स रिक्वायरमेंट। तो उसमें एक एक, मान लीजिए किसी बायर के पास 10 या 20 शॉप होते हैं जिससे वो डील कर रहा है, तो वो उतने ही सैंपल मंगवाएगा और हर शॉप से रिव्यू लेगा कि आपको टोटल कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो हर टोटल क्वांटिटी जितनी आती है वो टोटल क्वांटिटी जोड़ के वो फैक्ट्री को ऑर्डर प्लेस कर देगा कि हमें टोटल जो ऑर्डर होगा हमारा इतना ऑर्डर होता है। बहुत ऐसे केस होते हैं कि धीरे धीरे ऑर्डर कंफर्म होने के बाद भी बायर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाता रहता है। जैसे कोई भी शॉप होता है तो रिटेल शॉप वो अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है तो उस केस में क्वांटिटी बढ़ जाती है। बहुत केस होते हैं जो क्वांटिटी बढ़ते हैं। क्वांटिटी बढ़ना घटना बायर के किसी बायर के नेचर में होता है, तो क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं और घटाते भी रहते हैं। तो ये बेसिक मैंने डिटेल बता दिया कि ये सैम्पलिंग क्या होता है। अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये टेक पैक क्या होता है, टेक पैक से हम सैंपल कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक। आपको अगले वीडियो में मैं आपको टेक पैक के बारे में बताता हूँ, और उसके बाद फिर ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे एक एक टॉपिक उठा करके फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे सारे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के इसको आपको अगले वीडियो के लिए आपको क्विकली अलर्ट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।